नमस्कार दोस्तों। आज हम रूट लोकस का एक स्पेशल केस देखने जा रहे हैं। स्पेशल केस ये है कि रूट लोकस की केस में अगर नंबर ऑफ़ पोल्स एंड नंबर ऑफ़ जीरो दोनों बराबर हो जाए तो रूट लोकस कैसे ड्रॉ होगा। क्योंकि ऐसे केस में एसिम्प्टोट्स नहीं निकल पाता है, सेंट्रोइड भी नहीं निकल पाता है, तो हम रूट लोकस कैसे ड्रॉ करें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला इसका स्टेप जो है वो है पोल्स, नंबर ऑफ़ पोल्स एंड नंबर ऑफ़ जीरो फाइंड आउट करने का। देख सकते हैं इस प्रॉब्लम्स में कि जो नंबर ऑफ़ पोल्स हैं, यानी कि पोल्स है जो है वो -1 एंड -3 पर है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोल्स यानी कि जिसको P से डिनोट करते हैं वो 2 हो गया। और जीरोज़ जो है वो -4 एंड -5 पे है। तो टोटल नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ जीरोज़ जिसको कि Z से डिनोट करते हैं वो 2 हो गया। अब इसके बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं इसी स्टेप में कि ब्रांचेज जो कि इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा वो कितने होंगे। और उसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ़ पोल्स एंड नंबर में से नंबर ऑफ़ जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि P माइनस जेड। सो P माइनस जेड की वैल्यू 2 - 2 0 हो जाएगी। ठीक है। सो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेज जो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी वो एक भी नहीं है। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 पे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 2 में हम 2 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पोल जीरो प्लॉट करेंगे और एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस, यानी कि रूट लोकस कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा ये हम डिसाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक इमेजरी और रियल एक्सिस का लाइन ड्रॉ किया और उस पर पोल्स -1 एंड -3 पे दिखाया है क्रॉस से, और 0 एंड -5 पे हमने जीरोस लिया है जिसको कि हमने सर्कल से डिनोट किया हुआ है, स्मॉल सर्कल से। ठीक है। अब हम एग्जिस्टेंस कैसे देखेंगे, तो उसका एक तरीका होता है निकालने का कि किसी भी पॉइंट के राइट हैंड साइड, किसी रियल एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के राइट हैंड साइड अगर नंबर ऑफ़ पोल्स एंड नंबर ऑफ़ जीरो दोनों मिला के ऑड होता है, ऑड नंबर्स, तो रूट लोकस लाई करेगा, यानी कि एग्जिस्ट करता है। और अगर इवन होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कोई भी एक पॉइंट रियल एक्सिस पे, यानी कि -1 से स्टार्ट करते हैं। तो -1 के राइट हैंड साइड कोई भी पोल या जीरो नहीं है, यानी कि 0 नंबर ऑफ़ पोल्स एंड जीरोज़ है, तो ये इवन कहलाएगा और उधर रूट लोकस लाई नहीं करेगा। ठीक है। अब आप पॉइंट ले लीजिए -2 या -3 लीजिए। तो -3 के राइट हैंड साइड हम देखते हैं कि सिर्फ एक नंबर ऑफ़ रूट है, यानी कि एक नंबर ऑफ़ पोल्स है -1 पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ के पहले रूट लोकस लाई करेगा। -3 से -1 के बीच जो RL से डिनोट किया हुआ है, मतलब रूट लोकस लाई करेगा। अब आप ले सकते हैं -4। तो -4 के पहले, यानी कि राइट हैंड साइड में देखते हैं 2 पोल है -3 और -1 पे, और कोई जीरो नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 2 पोल्स हैं और 2 जो होता है वो इवन होता है। तो हमने बताया कि इवन अगर आता है तो रूट लोकस लाई नहीं करेगा। तो इसलिए -4 से -3 के बीच में रूट लोकस लाई नहीं करेगा, इसलिए उसको NRL से डिनोट किया हुआ है, नो रूट लोकस। ओके। अब आप -5 से पहले ले लीजिए, यानी कि -5 से राइट हैंड साइड। तो -5 से पहले राइट हैंड साइड में एक पोल है और 2 पोल है और एक जीरो है। -4 पे जीरो है और -3 -1 पे पोल है। टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 का मतलब क्या हो गया? ऑड। तो 3 अगर ऑड है तो -5 से -4 के बीच में रूट लोकस लाई करेगा, इसलिए इसको RL से डिनोट किया है, कि यानी कि रूट लोकस। ठीक है। और -5 से पहले, यानी कि -5 के बाद में -6 -7 कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं, तो -6 से राइट हैंड साइड अगर हम लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ पोल्स एंड जीरोज़ दोनों मिला के 4 होते हैं, क्योंकि 2 पोल है और 2
जीरोज़ हैं, तो 4 मतलब इवन हुआ। इसका मतलब है कि रूट लोकस लाई नहीं करेगा, यानी कि -5 से आगे, -6 से -5 से लेकर -50 के बीच में रूट लोकस लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द केस जहाँ पे कि हम डिसाइड करते हैं कि रूट लोकस किसके किसके बीच में बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि रूट लोकस -1 से -3 दो पोल के बीच में आ रहा है, या फिर -4 से -3 दो जीरो के बीच में आ रहा है। ठीक है, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट नोट कर सकते हैं कि रूट लोकस हमेशा आपके पोल से स्टार्ट होता है, यानी कि या तो -1 एंड -3 से स्टार्ट होगा, और 0 पे टर्मिनेट होता है, यानी कि -4 या -5 पे टर्मिनेट होगा, या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक भी ब्रांच नहीं है, तो हमारा ये जो रूट लोकस है वो पोल्स -1 एंड -3 से स्टार्ट होके जीरोज़ -4 या -5 पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि रूट लोकस हमेशा पोल से स्टार्ट होता है और 0 पे टर्मिनेट होता है, या इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होता है। अगर जीरोज़ है तो 0 पे टर्मिनेट होगा, अगर जीरोज़ यानी कि ब्रांचेस हैं जो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही है तो फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। दो ही ऑप्शन होता है, बट हमेशा पोल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप पे हम फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, और एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला है 2k+1 डिवाइड बाई p माइनस जेड, जहाँ पे कि k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 वेरी करती है आगे। बट हम देख सकते हैं कि p माइनस जेड की वैल्यू 0 आएगी तो इसमें नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स नहीं निकल पाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू इन्फिनाइट के आसपास आ जाएगी। जैसे हम बता चुके थे कि इस केस में ये स्पेशल केस है, और इस केस में आपके नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स भी जीरोज़ मतलब नहीं निकल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नहीं निकल पा रहा है, तो अगर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स नहीं निकल पा रहा है तो आपका सेंट्रॉइड भी नहीं निकल पाएगा। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ द पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ द जीरोस डिवाइड बाई p माइनस जेड। यहाँ भी p माइनस जेड है तो सिग्मा की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि कोई भी सेंट्रॉइड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस केस में नहीं एसिम्प्टोट्स है और नहीं सेंट्रॉइड है, इसलिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अगर सेंट्रॉइड नहीं है, एसिम्प्टोट्स नहीं है, तो हम इसको ड्रॉ कैसे करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 5 में हम चलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट निकालने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सिर्फ ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और इसमें भी ब्रेक अवे ही पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। वो उसमें से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1 + g(s) × h(s) = 0। ठीक है, और g(s) × h(s) की वैल्यू दी हुई है k × s + 4 × s + 5 डिवाइड बाई s + 1 × s + 3, और इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। ठीक है, आगे तो अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे देख सकते हैं कि अगर हम इसको 1 को उधर लेके चले जाएं, यानी कि -1 हो जाएगा, k s + 4 s + 5 डिवाइड बाई s + 1 × s + 3 इज इक्वल टू -1, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी -s + 1 × s + 3 डिवाइड बाई s + 4 × s + 5, है ना। और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू k की वैल्यू आएगी माइनस नेगेटिव वैल्यूज s² + 4s + 3 डिवाइड बाई s² + 9s + 20, और इसको k की वैल्यू निकालने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि dk/ds को 0 के बराबर कर देंगे। तो dk/ds क्योंकि ये u/v के फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि du/dv का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो u को कांस्टेंट रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस v को कांस्टेंट रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे डिवाइड बाई v²। तो हमने वही सेम किया हुआ है, और माइनस क्योंकि यहाँ पे है माइनस कॉमन लेके हमने 0 के इक्वेट कर दिया, तो माइनस जो है वो हट गया। ठीक है, अब जो हमें क्या करेंगे, u यानी कि s² + 9s + 20 को हमने v को हमने कॉमन रखा और u को डिफरेंशिएट किया, यानी कि 2s + 4 s² + 4s + 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s + 4, माइनस सिमिलरली s² + 4s + 3 को हमने कॉमन रखा और s² + 9s + 20 को डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया 2s + 9 और डिवाइड बाई v², यानी कि s² + 9s² + 20 का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 और s² प्लस 9s² प्लस 20 उधर जाके 0 हो जाएगा और सिर्फ हमारा डिनोमिनेटर का टर्म बचेगा जो कि 0 के बराबर होगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सबको, तो वैल्यू जो मिलेगी उसमें 2s³ कैंसिल आउट हो जाएगी, 36s एंड 36x कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ s² s और कांस्टेंट टर्म बचेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि 5s² प्लस 34s प्लस 53 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने का हम जानते हैं कि तरीका होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a, और हमने उसको b की वैल्यू -34 है, प्लस माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 53 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, और इस तरीके से हमारा s की दो वैल्यू मिल रही है जो कि -2.42 एंड -4.38 पे। अब हम देखते हैं कि -2.42 एंड -4.38 क्या ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है कि नहीं। तो हम देखते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 में कि स्टेप नंबर 2 में वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट -1 से -3 के बीच में या -4 से -5 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो ब्रेक अवे पॉइंट आ रहा है वो एक -2.48 है, तो -1 और -3 के बीच में है, और दूसरा -4.38 है, वो -4 और -5 के बीच में है, यानी कि दोनों वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे लिख रखा है कि -2.42 ब्रेक अवे पॉइंट होगा और -4.38 ब्रेक इन पॉइंट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट में डिफरेंस ये होता है कि जब दो पोल्स के बीच में कोई पॉइंट लाई करता है ब्रेक अवे पॉइंट, उसको ब्रेक अवे पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि रूट लोकस हमेशा पोल से स्टार्ट होता है, तो पोल्स दोनों आप एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और एक पॉइंट पे मिट करने के बाद ब्रेक अवे हो जाता है। और जब दो पॉइंट जीरोस के बीच में अगर पॉइंट लाई करेगा यानी कि ब्रेक अवे लाई करेगा, उसको ब्रेक इन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो पे हमारा रूट लोकस टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, तो हमेशा वहाँ पे रूट लोकस आके मिलेगा, तो उस पॉइंट को हम ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए -4.38 ब्रेक इन हो गया और -2.42 ब्रेक अवे पॉइंट हो गया। अब स्टेप नंबर 6 में देखते हैं। स्टेप नंबर 6 में हम निकालते हैं इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस। ये रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हम देख सकते हैं कि -2.42 पे ब्रेक अवे पॉइंट है एंड -4.3 पे ब्रेक इन पॉइंट है, यानी कि -2.42 से लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इससे पता चल रहा है कि रूट लोकस जो है वो राइट हैंड साइड -2.42 के राइट हैंड साइड मूव नहीं कर रहा है ना। तो इससे इंटरसेक्शन इमेजिनरी एक्सिस जो है -2.42 से राइट हैंड साइड की तरफ होगा, जो कि हमारा रूट लोकस उधर नहीं जा रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस नहीं होगा। वैसे आप चाहें तो ये स्टेप को निकाल सकते हैं, आपको मिलेगा, इसको इसमें इसकी वैल्यू नहीं आएगी। और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GFS × HFS = 0 करते हैं, और उससे हम राउ-थर्विस क्राइटेरिया निकाल के और सॉल्व करते हैं। ये आप स्टेप चाहें तो कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 7 हम तभी निकालते हैं जब कोई कॉम्प्लेक्स पोल्स या कॉम्प्लेक्स जीरोस हो। तो क्योंकि इस प्रॉब्लम में कोई भी कॉम्प्लेक्स पोल्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है कह सकते हैं, तो इसलिए एंगल ऑफ डिपार्चर इस केस में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि हम टोटल स्टेप 7 किया हमने। अब हम स्टेप नंबर 8 में कंप्लीट रूट लोकस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ कर लिए, और इसके बाद हमने सारे रूट्स को पॉइंट कर दिया, यानी कि पोल्स -1 एंड -3 पे और जीरोस -4 एंड -5 पे। ठीक है, और इसके बाद हम ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट को डिनोट कर देते हैं, यानी कि -2.42 पे एंड -4.38 पे। तो -4.2 दो पोल के बीच में है, -1 और -3 के बीच में, आप देख सकते हैं एरो से डिनोट किया हुआ है, और -4.38 जो कि दो जीरो के बीच में है वो यहाँ पर डिनोट किया हुआ है।
तो अब हम रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, आपको बता चुका हूँ मैं कि रूट लोकस पोल से स्टार्ट होगा। तो पोल यानी कि -1 एंड -3 से स्टार्ट होगा। अब -3 जो है वो अपने राइट हैंड साइड मूव करेगा और -1 अपने लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। आप पूछ सकते हैं कि क्यों? क्योंकि -1 से पहले रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और -3 के बाद रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दोनों पोल्स जो हैं एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और -2.42 पे मीट करने के बाद ब्रेक अवे होगा, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों कहाँ पे जाएंगे, अब ब्रेक इन पॉइंट जहाँ पे कि 4.38 पॉइंट है, और दोनों जाके वहाँ पे मीट करेंगे, यानी कि वहाँ पे ब्रेक इन हो जाएगा, दोनों इंटर करेंगे वहाँ। क्यों इंटर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इनको टर्मिनेट होना है, कोई ब्रांचेज नहीं है इन्फिनिटी पे जो कि टर्मिनेट हो रही है, इसलिए ये दोनों 0 पे टर्मिनेट होंगे। तो यहाँ पे जाके ब्रेक इन होगा -4.38 पे, और वहाँ पे मीट करने के बाद -4 पे टर्मिनेट हो जाएगा, -5 पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट रूट लोकस आपका ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि रूट लोकस जो है एक सर्कल के शेप में आएगा और इसमें कोई ब्रांचेज नहीं होंगे, कोई सेंट्रॉयड नहीं होगा, कोई इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेक्शन नहीं होगा, सिर्फ आपका ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट आएगा, यानी कि सिर्फ आपका स्टेप नंबर 5 और नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ जीरोस निकाले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है एक स्पेशल केस का प्रॉब्लम है, जिसमें कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं निकल पाती है या उसकी ज़रूरत नहीं होती निकालने की, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक एक्सेप्शन केस का रूट लोकस है, जो कि बहुत सारे केसेस में पूछा जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में जहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरोस बराबर हो जाए, तो उस केस में ज़्यादा चांसेस होता है कि वो एज ए सर्कल बने या हमेशा ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट आए, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है या आपको किसी पॉइंट या किसी स्टेप्स में दिक्कत होती है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं, और आपकी मेल आईडी जो है हमारे यूट्यूब के इस वीडियोस के नीचे मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखने के लिए और आप समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।